नमस्कार, मैं हूं गुरजीत कौर और आप देख रहे हैं ADB 24 न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं करनाल के लघु सचिवालय में। आज हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा आयुर्वेदिक के डॉक्टरों को परमिशन दी गई है कि वो सर्जरी कर सकते हैं, कान की, नाक की और गले की, हर प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, देश भर के प्राइवेट डॉक्टर हैं, वो इस बात से नाराज़ हैं और नाराज़गी को लेकर आज उन्होंने शाम 6 बजे तक की स्ट्राइक रखी हुई है। इस स्ट्राइक में उन्होंने कहा है कि अगर आयुर्वेदिक के डॉक्टरों को एलोपैथी के डॉक्टरों में मिक्स किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि डॉक्टरों ने आज के दिन शाम 6 बजे तक ये फैसला किया है कि वे किसी भी मरीज को अटेंड नहीं करेंगे। सर्जरी के मरीजों को और कोरोना के मरीजों को अटेंड किया जाएगा, अदरवाइज़ किसी भी मरीज को अटेंड नहीं किया जाएगा। आगे हम डॉक्टरों से बातचीत करके पता करते हैं, जानकारी लेते हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर और आयुर्वेदिक के डॉक्टर को मिक्स करना क्यों गलत है। ये जो मेमोरेंडम है, ये हम इसको डीसी साहब के माध्यम से आगे सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे और इनके जो भी कंसर्न्स हैं वो सरकार तक पहुंचे और उस पर फिर सरकार उचित डिसीजन लेगी। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, तो आइए मेरे प्रधान हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आप सभी डॉक्टर्स ने मिलकर जो एक मेमोरेंडम दिया है और सभी डॉक्टर्स को स्ट्राइक पर है, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, ऐसा है कि हमने 2-3 दिन पहले भी एडीसी मैडम को एक ज्ञापन दिया था इसी कंसर्न में। मैं थोड़ा सा इसको एक बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में इलाज की 3-4 पद्धतियाँ हैं बहुत टाइम से। सबसे पहले तो यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी थी। जब अंग्रेज़ हमारे कंट्री में आए, उन्होंने राज किया, तो वो मॉडर्न मेडिसिन, जिसको एलोपैथी कहते हैं, वो हमारे कंट्री में लेके आए और ग्रेजुअली मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी ने बाकी सब पैथीज के से काफ़ी आगे तरक्की कर ली। उसके कई कारण थे। एक तो अंग्रेज़ों ने शुरू में उनको काफ़ी इनकरेजमेंट दी, उसको काफ़ी डेवलप किया, नंबर 1। नंबर 2, इस पैथी में सब कुछ एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अनुसंधान, रिसर्च और एविडेंस वो सारा एलोपैथी में है। एलोपैथी एक ऐसी पैथी है जो एविडेंस पे काम करती है। किसी चीज़ का सबूत है, अनुसंधान में वो चीज़ प्रूव करी गई है, तो एलोपैथी उसको बिलीव करती है और उसी पे चलती है। और एलोपैथी में वर्ल्ड वाइड बहुत रिसर्च कंटिन्यूसली चलती है, कभी भी वो रुकती नहीं है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में अनुसंधान को, रिसर्च को बहुत बजट एलोकेशन है, बहुत लोग डेडिकेटेडली रिसर्च में काम करते हैं। इसलिए एलोपैथी ने बाकी पैथीज़ को पीछे छोड़ दिया, रीज़न यही है। बाकी जो आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है और यूनानी मेडिसिन के जो पद्धतियाँ हैं वो ख़राब नहीं हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। उनमें कमी है तो अनुसंधान की है, बजट एलोकेशन की है, डेडिकेटेड रिसर्च वर्कर्स की है और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन की कमी है। हम ये कहते हैं कि सरकार आयुर्वेदिक डॉक्टरों को प्रोत्साहन दे, आयुर्वेदा को प्रोत्साहन दे, उसमें एनकरेज करे कि और रिसर्च की जाए। उनमें इतना कुछ छुपा हुआ है, उसको बाहर लाने की कोशिश करे, लोगों को खूब बजट दे और उनको इनकरेज करे कि इसमें रिसर्च करो। एलोपैथी में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे इन्फेक्शंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो आयुर्वेदा में नहीं है। और एक्यूट एलिमेंट्स में, सर्जरी में, हेड इंजरीज़ में, इस तरह की जो एक्यूट एलिमेंट्स हैं उसमें आयुर्वेदा और एलोपैथी कहीं मैच नहीं करते। एलोपैथी इज़ फार हेड। इसी तरह कुछ क्रोनिक एलिमेंट्स होंगी जिनमें आयुर्वेदा बेटर भी कर सकता है। पर इशू ये है कि क्या हमने आयुर्वेदा को डेवलप किया? नहीं किया। अब जब हमें लगा कि देश में, हमें सरकार की परसेप्शन है कि हमारे पास डॉक्टर कम है, सरकार के पास डॉक्टर कम है तो मेडिकल कॉलेज हम और खोल नहीं पा रहे, हमारे पास बजट नहीं है। यहाँ बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेज हैं पॉलिटिशियनों ने काबू किए हुए हैं। साउथ में चले जाओ, सब पॉलिटिशियनों के कॉलेज हैं, वो सब बिजनेस के हिसाब से चलते हैं। सरकार उन कॉलेजेस को टेक ओवर करे या अपने सरकारी कॉलेज खोले और MBBS की पढ़ाई को आगे प्रोत्साहन दे और डॉक्टरों को बनाए और जो पेशेंट डॉक्टर की रेशो कम उनको लगती है उसको इम्प्रूव करे। और ये विरोध जारी रहेगा। इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी है कि जो डॉक्टर्स उसमें ट्रेंड नहीं हैं उनको ज़बरदस्ती वो सर्जरी उनको हैंड ओवर कर दो, जो सर्जरी के लिए वो ट्रेंड नहीं है। अगर हमारे पास किसी चीज़ के लिए कोई ट्रेंड या डॉक्टर उसके लिए पढ़ाई नहीं उसने की हुई है, ट्रेंड नहीं है, वो सर्जरी हम उसको हैंड ओवर करेंगे। इसका मतलब जो गाँव में आदमी रहता है उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सिर्फ एक दिखावे का ट्रीटमेंट चाहिए। उसको आप और कॉलेजेस खोलिए, वहाँ डॉक्टर्स क्रिएट कीजिए। आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, फर्स्ट एड बहुत अच्छी दे सकते हैं। कुछ आयुर्वेदा में भी एक सर्जरी का अलग डिपार्टमेंट है, कुछ सर्जरीज आयुर्वेदिक वाले करते हैं, ऑलरेडी करते हैं, उसको डेवलप कीजिए। और आज की डेट में भी वो लोग करते हैं, उसको और डेवलप कीजिए। और आजकल गांव बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड हैं। हमारी स्टेट में देख लो, बहुत अच्छी रोड्स हैं, हर एक गांव अच्छी तरह शहरों से कनेक्टेड है।
पर अगर गांव में रहने वाले लोगों की भी तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहते नीमा वाले अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, वो मेहनत नहीं करते, हम नहीं कहते। आयुर्वेदा भी बहुत अच्छी साइंस है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पर उनको वही काम करने की इजाज़त दी जाए जो वो काम करने में सक्षम है, जिसके लिए वो पढ़ाई की हुई है, ट्रेनिंग की है। ये भारत सरकार ने जो आज परमिशन दिया गलत दी है, बिल्कुल गलत दी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार ने शरारत की है, डॉक्टरों को आमने सामने खड़ा कर दिया लड़ाने के लिए, नीमा और आईएमए को आमने सामने खड़ा कर दिया लड़ाने के लिए। सरकार की मंशा ये है कि लोगों को दिखावा करके डॉक्टर ज़्यादा, लोग जनता में ये रोष है कि डॉक्टर कम है हमारे कंट्री में। सरकार ने उनको दिखावा करके डॉक्टर उनको दिखा दिया कि हमारे पास ये डॉक्टर हैं, ये आपका इलाज करेंगे। उनकी बेसिक ट्रेनिंग क्या है, बेसिक पढ़ाई क्या है, उस पर सरकार ने सोचा ही नहीं। सरकार ने किसी स्टेक होल्डर्स को, नीमा को, आईएमए को, डॉक्टर्स को, सीनियर्स को कोई कमेटी बनाई, उनसे कोई रिपोर्ट ली, उनको कोई मंथन करने का टाइम दिया। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उनको चाहिए था 1-2 साल इस बात पे कोई रिसर्च कर, लोगों की ओपिनियन लेते, डिस्कस करते कि क्या इससे कोई हमें फ़ायदा होगा या पब्लिक को नुकसान होगा। सरकार ने तो पहले जो किसानों वाला मुद्दा था उसमें भी ओपिनियन नहीं ली थी। देखो जी, किसानों वाले मुद्दे पे हम कुछ कह नहीं सकते, पर हमें अखबारों में पढ़ने में और जो सुनने में आ रहा है उस किसान भी ये कहते हैं कि हमारी से बात नहीं की। किसानों के बारे में किसान ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। हम तो चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, सब वर्ग खुश रहे। फैसले थोपे जाते हैं, ये फैसला तो हम यही मानते हैं। किसानों वाले पे हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, पर ये फैसला तो हमें थोपा ही गया, हम तो यही कहेंगे। सर, जो ये इस स्ट्राइक से अगर लोगों को दिक्कत होगी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, लोगों को दिक्कत होगी तो लोग ही इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इलाज उसी डॉक्टर से हो जिस इलाज में वो सक्षम है। आयुर्वेदा वाला इलाज अच्छा करते हैं, अपनी पद्धति में रह कर अच्छा इलाज करते हैं। हम उनके लिए कोई, हमारे दिल में कुछ उनके लिए दुष्प्रभाव नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो पद्धति में हम ट्रेंड हैं उसी का, हम भी नहीं कहते हमें आयुर्वेदा के इलाज करने की परमिशन दो, हम नहीं मांगते परमिशन। जो काम हम सक्षम है वो हम करें, जो वो सक्षम है वो करें, हमारा तो यही स्टैंड है। आपने देखा कि देश भर के जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पर हैं। उनका ये कहना है कि अगर आयुर्वेदा के डॉक्टरों को एलोपैथी के डॉक्टर के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उनका कहना है कि जो उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका एक्सपीरियंस है वो पुराना है और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो नया है। हमारे एक्सपीरियंस में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक है वे डॉक्टर हैं वो पुराने हैं और उनका एक्सपीरियंस थोड़ा होता है, वे सर्जरी नहीं कर सकते। उन्हें उनका काम करने दिया जाए, हमें हमारा काम करने दिया जाए। देश भर के डॉक्टर इसी बात को लेकर यहाँ पर स्ट्राइक पर अड़े हुए हैं।